हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। टीजीटी आर्ट गुरु में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, आज का टॉपिक हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का लाए हैं और इनके जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं, सब हम लोग देखेंगे। और ये टीजीटी पीजीटी आर्ट एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। परीक्षा में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, इसको हम आज के वीडियो में देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने प्रागैतिहासिक के क्वेश्चन देखे थे। इस तरह करते धीरे धीरे हम लोग सभी टॉपिक के क्वेश्चन को देख लेंगे। मेन इम्पॉर्टेंट होता है कि प्रीवियस ईयर हमारा तैयार हो। अगर हमारा प्रीवियस ईयर तैयार है और हम कुछ मॉडल पेपर कर लेते हैं तो काफ़ी क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। इससे हमारी तैयारी जो है स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो चलिए चलते हैं, हम लोग आज देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के क्वेश्चन। और अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करते रहिए। तो चलिए बिना टाइम गंवाए हम लोग चलते हैं अपने सेशन पे। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन को करते हैं। हम यहाँ पे आंसर जो है उसको छुपा दिए हैं, जिससे कि आप लोग अपने आप को चेक कर सकें कि आपने कितने क्वेश्चन सही करे, कितने आपको तैयार हो गए हैं क्वेश्चन। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के जेठार की खोज हुई थी। पूछ रहा है कि जेठार जो है ये कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे दो कन्फ्यूजन होता है, कभी मोहनजोदड़ो दे देता है और कभी लोथल। तो इसका राइट आंसर जो है ये लोथल है, लोथल स्थल से मिला है। कहीं कहीं मोहनजोदड़ो भी दे देता है, तो आप लोग ऑप्शन के हिसाब से ही लगाइएगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त अधिकांश आभूषण बने हैं। तो जो भूषण बने हैं वो पत्थर के और बने हैं, मोती के बने हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, धौलावीरा एक पुरातात्विक डैश काल से संबंधित है। किस काल से संबंधित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु घाटी वास्तुकला बनी है। तो पक्की हुई ईंटों से इसका संबंध है। नेक्स्ट देखते हैं, इसको सिंधु घाटी सभ्यता को पक्की हुई ईंटों की सभ्यता भी कहते हैं। तो इस तरह से ये ऑप्शन सही है। सिंधु घाटी सभ्यता की कांस्य मूर्ति ढाली गई है। तो जो ये कांस्य मूर्ति है ये मोम निकाल कर बनाने की विधि से किया गया है। पहले मोम का एक मॉडल बना लेते हैं, देन उसको सांचे में डालकर उसमें भट्टी में गर्म करने से मोम पिघल जाता है और जो धातु अंदर डाली गई रहती है उसका मूर्ति तैयार हो जाता था। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु घाटी से प्राप्त अलंकृत मृद्भाणों पर बने अलंकरण बने हैं। तो ये जो अलंकरण बने हैं वो ज्यामितीय आकारों में हैं। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित है, आदि ऐतिहासिक काल से। फ्रेंड्स, इसमें क्वेश्चन केवीएस में आए हुए हैं ये सब, और टीजीटी 2016 में भी क्वेश्चन आए हैं। जैसे धौलावीरा एक पुरातात्विक सिंधु घाटी काल का स्थल है, ये टीजीटी से था। और ये मोम निकाल के बनाने की विधि ये भी टीजीटी से था। बाकी सब केवीएस के क्वेश्चन है। एनवीएस का क्वेश्चन था जेठार। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूनिकॉर्न छवि हमें मिली है। तो ये हमें सिंधु घाटी सभ्यता से मिली है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सील में पीपल वृक्ष पकड़ी दो महिलाएं संबंधित हैं। तो ये मोहर पे है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा चन्होद्रो स्थल में। ये मोहर पे सील जो मोहर बनी थी उस पर। हड़प्पा संस्कृति संदर्भ में रॉक कट आर्किटेक्चर पाया गया है धौलावीरा से। धौलावीरा में जो है ये पाया गया है। और धौलावीरा राष्ट्रीय स्मारक में भी वो यूनेस्को ने इसको शामिल कर लिया विश्व धरोहर सूची में।
नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य किसके कारण पूर्व आर्य सभ्यता के रूप में जाना जाता है? तो इसको स्क्रिप्ट और तांबा। नेक्स्ट पूछता है, दाइमाबाद स्थित है? तो दाइमाबाद जो है वो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे ये दक्षिणी छोर पे है ये। नेक्स्ट देखते हैं, साइट हार्स पैटर्न के पहले अवशेषों को दर्शाती है? तो ये सुरकोटदा में जो है, ये घोड़े की आकृति जो है वो सुरकोटदा में ही मिली केवल एक जगह। कला का वह स्वरूप जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता के चित्र पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मिट्टी के बर्तनों के। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु घाटी में खोज की गई थी? तो सिंधु घाटी में जो खोज की गई थी मोहरों की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी में पाई गई मोहरों में प्रायः द्रष्टव्य होता है? तो पूछ रहा है क्या इसमें दिखाई देता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बैल का रूपांकन। नेक्स्ट देखते हैं, 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व अस्तित्व में आई? तो वो सिंधु घाटी सभ्यता है और 1500 के बाद वैदिक काल शुरू हो जाता है। किस अवधि में सिंधु घाटी सभ्यता अस्तित्व में आई? तो देखिए ऊपर क्वेश्चन दिया है 2500 से 1500, लेकिन यहाँ पे देखिए ऑप्शन में शायद नहीं होगा, तो यहाँ पर 25 AD से लेके 1700 AD में दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। पुरातात्विक स्थल धौलावीरा स्थित है? तो धौलावीरा जो है वो गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी की कला में एप्लिक तकनीकी का प्रयोग प्रायः किया जाता था? वो टेराकोटा मूर्ति बनाने के लिए किया जाता था। राजस्थान में स्थित समकालीन सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है? तो आहड़ है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में जानने के लिए प्रमुख स्रोत है? तो जो ये पुरातात्विक खनन हुए हैं यही यहाँ का स्रोत है। सिंधु घाटी सभ्यता के मोहरों का उपयोग होता है? तो व्यापार के लिए होता था। सिंधु घाटी से प्रायः वृषभ मोहर बनी है? तो सेलखड़ी की बनी है वृषभ मोहर, ये हमारे एग्ज़ाम में आया हुआ है। सॉरी फ्रेंड। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधुवासी पूजा करते थे? तो सिंधुवासी जो थे वो पीपल वृक्ष की पूजा किया करते थे। राइट आंसर हो जाएगा पीपल वृक्ष। सिंधु घाटी की खोज की थी? तो सिंधु घाटी की खोज जो है राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। ये सब टीजीटी पीजीटी के क्वेश्चन हैं। राय बहादुर दयाराम साहनी। सिंधु घाटी की खोज की थी? तो सिंधु घाटी की खोज की थी राय बहादुर दयाराम साहनी ने, और भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र सिंधु घाटी ही माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। सिंधु घाटी की सभ्यता के उत्खनन से संबंधित है पुरातत्वविद राखालदास बंदोपाध्याय। इनको राखालदास बनर्जी भी बोला जाता है। सिंधु सभ्यता से में प्राप्त पूर्ण परिपक्व प्रमाणिक स्थलों की संख्या जिनको नगरों की संज्ञा दी जा सकती है वो कितने हैं? वो 6 हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु सभ्यता में प्राप्त पूर्ण परिपक्व स्थलों की संख्या 6 है। नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण? तो इसका राइट आंसर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा हो जाएगा। हड़प्पा मोहनजोदड़ो संबंधित है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, सभी को पता है। प्रथम धातु मूर्ति प्राप्त हुई है सिंधु घाटी सभ्यता से, नर्तकी की मूर्ति। लोथल तथा कालीबंगा दोनों स्थल ये हड़प्पा कालीन है और ये भारत में है। नेक्स्ट देखते हैं, कालीबंगा का अर्थ है? तो कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। लोथल में प्राप्त कलाकृति है? तो सिंधु घाटी काल की है। हड़प्पा बंदरगाह के रूप में? तो लोथल को ही माना जाता है।
हड़प्पा बंदरगाह के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी के हैं। आगे देखते हैं। पुरातात्विक महत्व का स्थल लोथल है। तो लोथल पूछ रहा है कहाँ पे स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, लोथल स्थित, देखिए एक ही क्वेश्चन को 2 बार पूछ दिया है, हालांकि यहाँ पे राज्य न देकर राष्ट्र दिया है, तो भारत राइट हो जाएगा। हड़प्पा कालीन स्थल, तो लोथल और कालीबंगा। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धर बनी है, तो चूना पत्थर से बनी है। हड़प्पा सभ्यता प्रसिद्ध है, तो ईंटों के उपयोग के लिए। हड़प्पा सभ्यता के स्थल लोथल और धौलावीरा कहाँ स्थित हैं? भारत में ये दोनों स्थल हैं। हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा नहीं है, तो बौद्ध मंदिर जो है हड़प्पा का स्थल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा से भारत प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प पुरुष धड़ बना है, तो ये लाल चूने के पत्थर से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हड़प्पा संस्कृति का नगर नहीं था, तो जो गिरनार है ये नहीं है। आलमगीरपुर में दिखाई देती है, तो हड़प्पा सभ्यता आलमगीरपुर जो है यहाँ पे दिखाई देती है। नेक्स्ट देखते हैं, वो स्थान जहाँ पंछी का पिंजड़ा पाया गया है, वो स्थान कहाँ पे है? तो वो है हड़प्पा में। वह शहर जिसमें सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला है, वो भी हड़प्पा से ही मिला है। विभाजित बालों के बीच महिलाओं द्वारा लाल रंग का सिंदूर लगाने की परंपरा का योगदान है, तो ये हड़प्पा सभ्यता का ही योगदान है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र स्थित है, तो पाकिस्तान में है। हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान में है, रावी नदी के तट पे। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, तो वो नगर नियोजन थी। इंडस वैली का संबंध है हड़प्पा से है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः प्रयोग हुआ है, तो वो लाल रंग है प्रयोग हुआ है। ये क्वेश्चन हमेशा कन्फ्यूजिंग रहता है लाल और काला में। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पन सभ्यता कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को ही कहते हैं। शिवा मुहर मिली है, तो ये जो है मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त हुई है। अभी हमने आपको ये शिवा मुहर की पेंटिंग लास्ट में दिखाई है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद हम उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। शिवा मुहर पर नहीं उकेरा गया है, तो जो घोड़ा का आकृति है वो शिवा मुहर पे नहीं उकेरा गया है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प मातृ देवी बनी है, तो वो मृण मूर्ति से बनी है, टेराकोटा। नेक्स्ट देखते हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी डांसिंग गर्ल की मूर्ति बनी है, तो वो धातु से बनी है और कांस्य से बनी है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक भारतीय मूर्ति शिल्प खड़ी हुई स्त्री बनी है, तो ये कांस्य की है, इसी के ऊपर लिखा हुआ उसका नाम। मोहनजोदड़ो का अर्थ है तो मृतकों का टीला या मृतकों का स्थान। मोहनजोदड़ो के खंडर पाए गए हैं, तो ये सिंधु नदी के तट पर पाए गए हैं, पाकिस्तान में भी है। मोहनजोदड़ो में खोजी गई मूर्ति और कलाकृति अधिकांशतः संबंधित हैं, तो ये उच्च वर्ग से संबंधित है। पूछता है कि किससे संबंधित है, तो ये उच्च वर्ग से संबंधित। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की क्रमशः लंबाई, चौड़ाई और गहराई के सही आयाम वो 11.88 है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी धड़ निर्मित है, तो ये DSSB का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तक धड़ निर्मित है, तो टेराकोटा से है। नाचती हुई लड़की और दाढ़ी वाले सिर प्रसिद्ध सिंधु घाटी कला के अवशेष हैं, ये मोहनजोदड़ो के हैं। डांसिंग गर्ल नामक मूर्ति स्थित है, तो ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पाई गई सील बनाए गए टेराकोटा की है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहर की आकृति को दर्शाती है, तो वो पशुओं से घिरे हुए योगी की है। इसकी लास्ट में हम आपको पिक्चर दिखाएंगे।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आज के लास्ट क्वेश्चन है, जिनको आप देख लीजिए ऐसे ही। बाढ़ में मोहनजोदड़ो नष्ट हुआ है, तो ये मोहनजोदड़ो कितनी बार नष्ट हुआ है? तो ये 7 से अधिक बार, 7 से अधिक बार। सेलखड़ी पत्थर से जो पुजारी की मूर्ति बनी है वो सेलखड़ी पत्थर से। दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति जो बनी है वो मिली है वो मोहनजोदड़ो की खुदाई से। प्रथम धातु मूर्ति नर्तकी की जो है वो मोहनजोदड़ो से ही मिली है। धातु की बनी नर्तकी मूर्ति, देखिए एक ही क्वेश्चन को कई बार पूछा है, ये मोहनजोदड़ो से है। मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व दिशा में स्थित इस पोत का निर्माण किया था कुषाण काल में। ये क्वेश्चन बार बार आता है और ये सब टीजीटी के क्वेश्चन है। कांस्य प्रतिमा वही नृत्यांगना का पूछ रहा है। पशु आकृति मोहनजोदड़ो। तो इस तरह से आज के हमने सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। आप बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें से सही हुए। ये देखिए हम पशुपति मोहर के बारे में आपको बता रहे थे, तो ये है पशुपति की मोहर और इसके देखिए इधर बाघ, हाथी और गेंडा और ये बने हुए हैं। त्रिमुखी आकृति दिखाई गई जो जानवरों से घिरी हुई है। सामग्री इसकी साबुन का पत्थर है। ऊंचाई इसकी 3.56 सेमी है ऊंचाई और चौड़ाई इसकी 3.53 सेमी है। बनाया था लगभग 2200 ईसा पूर्व में। खोज की गई है इसकी 1928 से 1929 के बीच और सिंध में ब्रिटिश राज ने इसकी खोज की है। वर्तमान स्थान भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। तो इस तरह से आप इसके बारे में कुछ जानकारी ग्रहण कर पाए। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग का ये सेक्शन यहीं पे ख़त्म हो रहा है। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और लाइक शेयर तो आप करेंगे ही। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर भी कर दिया करिए। वीडियो पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।